नीतीश कुमार ने 10वीं बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। 19 वर्षों से बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार। पहली बार 3 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार। 10 बार शपथ लेने वाले देश के पहले सीएम, सबसे लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री। 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर में हुआ था जन्म। नीतीश कुमार ने 1972 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। 1975 में आपातकाल के दौरान जेल भी गए। शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी ने नीतीश कुमार का हाथ उठाकर अभिवादन किया। पीएम ने लाखों की मौजूद भीड़ को झुककर प्रणाम भी किया। पीएम मोदी ने मंच से बिहारी अंदाज में गमछा भी लहराया। चुनावी रैलियों में भी पीएम ने लहराया था गमछा। बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी ने ली शपथ। नीतीश सरकार में दूसरी बार बने डिप्टी सीएम। तारापुर से 1,22,480 वोटों से प्रचंड जीत मिली। बीजेपी विधायक दल के उपनेता विजय सिन्हा ने ली शपथ। लगातार दूसरी बार डिप्टी सीएम बने विजय सिन्हा। लखीसराय से लगातार 5वीं बार चुनाव जीते। विजय चौधरी ने ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। साल 2010 से लगातार बिहार में कैबिनेट मंत्री। समस्तीपुर के सरायरंजन से 4थी बार चुने गए हैं विधायक। जेडीयू के विजेंद्र प्रसाद यादव ने ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। सुपौल सीट से लगातार 9वीं बार जीते। 2005 से नीतीश सरकार में मंत्री। जेडीयू के श्रवण कुमार ने ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। नालंदा सीट से 1995 से लगातार विधायक। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं श्रवण कुमार। बीजेपी के दिग्गज नेता मंगल पांडे ने भी ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। सिवान से पहली बार विधानसभा चुनाव जीते। अब तक एमएलसी रहते नीतीश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी शपथ ली। लगातार 3 टर्म से विधान पार्षद। पहले नीतीश सरकार में राजस्व मंत्री रह चुके हैं। अशोक चौधरी फिर बने नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री। नीतीश कुमार के भरोसेमंद और करीबी हैं चौधरी। नीतीश की पिछली सरकार में भी रहे मंत्री। लेशी सिंह ने भी ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। नीतीश की पिछली कैबिनेट में भी मंत्री रही। 2010 से लगातार दमदहा सीट से विधायक। बीजेपी के नितिन नवीन ने ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। बांकीपुर से लगातार 4थी बार जीते। नीतीश सरकार में पथ निर्माण मंत्री भी थे। मदन सैनी ने ली मंत्री पद की शपथ। अति पिछड़ा वर्ग के निषाद जाति से आते हैं। 2015 में पहली बार बिहार सरकार में मंत्री बने। बीजेपी के रामकृपाल यादव भी बने कैबिनेट मंत्री। रानापुर से पहली बार विधानसभा चुनाव जीते। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री भी रहे रामकृपाल। जेडीयू के जमा खान ने ली मंत्री पद की शपथ। एनडीए के इकलौते मुस्लिम विधायक हैं। बीजेपी के संजय टाइगर भी बने मंत्री। आरा विधानसभा सीट से जीते हैं चुनाव। बीजेपी के कोटे से अरुण शंकर प्रसाद ने ली शपथ। खजौली सीट से 13,126 वोटों से जीते हैं। सुरेंद्र मेहता ने ली मंत्री पद की शपथ। पिछली सरकार में खेल मंत्री रह चुके हैं मेहता। नारायण शाह ने ली मंत्री पद की शपथ। बिहार सरकार में पर्यटन मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी के रमा निषाद बनी मंत्री। मुजफ्फरपुर के औराई से पहली बार विधायक चुनी गई हैं। बीजेपी के लखेंद्र पासवान ने ली शपथ। दलित पासवान जाति से लखेंद्र ने पातेपुर सीट से जीत हासिल की। बीजेपी के श्रेयसी सिंह ने भी ली मंत्री पद की शपथ। जमुई सीट से लगातार दूसरी बार चुनाव जीती। इंटरनेशनल निशानेबाज रही श्रेयसी। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी है। बीजेपी के कोटे से एमएलसी प्रमोद चंद्रवंशी भी बने मंत्री। चिराग पासवान की पार्टी के कोटे से संजय कुमार सिंह ने भी शपथ ली। महुआ सीट से लालू के बेटे तेज प्रताप को हराया है। आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बने मंत्री। अभी किसी भी सदन से विधायक नहीं है। 6 महीने के अंदर एमएलसी बनना होगा। शपथ लेने के बाद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक कुशवाहा बोले, हमें जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है और हमें जिम्मेदारी पर खरा उतरना है। नीतीश कुमार के शपथ समारोह में शामिल हुए सीएम योगी बोले, विकास पर जनता ने अपनी मुहर लगाई। नीतीश कुमार के 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने पर उनके बेटे निशांत कुमार बोले, हमने पहले भी वादे पूरे किए हैं और अब भी वही करेंगे। नेवी के वाइस चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पाकिस्तान को चीन से सबमरीन और शिप मिलने की हमें जानकारी, हमारी भी पूरी तैयारी है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार अल्फला यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी की बड़ी मुश्किल। मऊ के घर को गिराने की तैयारी। इंदौर कैंट बोर्ड ने जारी किया नोटिस। इंदौर कैंट बोर्ड ने नोटिस में अतिक्रमण हटाने के लिए 3 दिन का दिया वक्त। अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर होगा बुलडोजर एक्शन। दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट मामले में अल्फला यूनिवर्सिटी के 200 डॉक्टर स्टाफ जांच के घेरे में। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां यूनिवर्सिटी में लगातार कर रही है चेकिंग। मस्जिद विवाद में शिमला के संजौली में 21 नवंबर को बंद का आह्वान। अभिभावकों से बच्चों को स्कूल न भेजने की अपील। दिल्ली पुलिस ने कोलकाता से सीरियल किलर को किया गिरफ्तार। यूपी में सौराब पर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। 2005 में लखनऊ में 3 हत्याओं को दिया अंजाम। लगातार बिगड़ रही है दिल्ली की हवा। आनंद विहार इलाके में आज AQI 400 के पार। बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण होने से परेशानी बढ़ी। अक्षरधाम इलाके में भी गंभीर श्रेणी में प्रदूषण। सुबह AQI 420 दर्ज। दिल्ली के राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पर छात्र ने की आत्महत्या। नाबालिग छात्र का सुसाइड नोट आया सामने। टीचरों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। छात्र के सुसाइड के बाद लोगों में गुस्सा। स्कूल के बाहर धरने पर बैठे परिजन। न्याय दिलाने की मांग। फिरोजपुर में आरएसएस कार्यकर्ता नवीन की हत्या का मास्टरमाइंड। पुलिस मुठभेड़ में घायल गुरसिमरन उर्फ जतिन काली को पुलिस ने कराया अस्पताल में भर्ती।
गुरदासपुर जेल के गार्ड ने AK-47 से पत्नी सास की हत्या की। पुलिस ने सरेंडर के लिए कहा तो खुद को भी गोली से उड़ाया। गुरदासपुर के SSP आदित्य ने दी जानकारी। जान पर खेलकर AK-47 से लैस हमलावर को SSP आदित्य ने किया कंट्रोल। आम लोग भी हो सकते थे। AK-47 का शिकार SSP आदित्य को मिली DG का प्रशंसा पदक। अमृतसर में जेल से जमानत पर रिहा गैंगस्टर हरजिंदर। एनकाउंटर में ढेर अटारी के रहने वाले हरजिंदर का ISI से संबंध का भी खुलासा। यूपी के गाजीपुर में पुलिस से मुठभेड़ के बाद 6 गौ तस्कर गिरफ्तार। 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल। बुलंदशहर में करीब परिवार के घर में घुसकर महिलाओं के साथ जमकर मारपीट। दबंगों ने पीड़ित के घर में जमकर पथराव भी किया। बरेली में तौके रजा की बहू निदा पर जानलेवा हमला। बोली घर में घुसे अज्ञात शख्स ने चाकू से हमले की कोशिश की। विरोध करने पर धमकी देते फरार हुए। बेंगलुरु कैश वैन डकैती मामले में 2 और CCTV फुटेज आया सामने। कैश वैन के सारे मूवमेंट को ट्रैक करने में जुटी पुलिस। जयपुर में ACB की बड़ी कार्रवाई। गांधीनगर की सब इंस्पेक्टर राजकुमारी जुनेजा को 1.25 लाख रुपए घूस लेते लिया हिरासत में। जयपुर में पौल इलाके में तेंदुए की दस्तक से दहशत। जल संसाधन मंत्री के बंगले में देखा गया तेंदुआ। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ा। महाराष्ट्र के भंडारा में बैंक मैनेजर ने ही बैंक से की थी 1 करोड़ 58 लाख की चोरी। ऑनलाइन गेमिंग में हुई नुकसान की भरपाई के लिए की थी चोरी। पुलिस ने आरोपी को नागपुर से किया अरेस्ट। हरिद्वार के जगजीतपुर में जंगली हाथियों का झुंड देखने से अफरा तफरी। हाथियों की सड़क पार करने के बाद ट्रैफिक हुआ चालू। महाराष्ट्र के बीड में NH पार करता दिखा तेंदुआ। स्थानीय लोगों में दहशत।